आज के बाद तू अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? तूने देखा नहीं कि वहाँ पर तेरे माँ बाप ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मैंने एक बार बोल दिया कि तू नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, नहीं बनाया और नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि सुबह में तुम्हारी मम्मी को नाश्ता देने में लेट हो गई तो उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो इतनी छोटी सी बात पे बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अगर एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो घर छोड़कर आ जाता है और सारे रिश्ते खत्म कर लेता है। लेकिन जब एक बहू को उसके ससुराल में भला बुरा कहा जाए तब भी वो उसी घर में रहकर रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेले बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक अरे बहू, तू आ गई? हाँ मम्मी जी, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई। अच्छा ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। आंटी, ओ आंटी। अरे भाभी, आंटी कहाँ गई? नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, मम्मी भी आ रही हैं। नमस्ते आंटी। अरे बेटिया, तुम कब आई? नमस्ते। अरे आंटी, इधर ही से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चलूं। बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लो बहू, पानी पी। बहू, तू थक गई होगी, जा जाके आराम कर जाके। ठीक है मम्मी। अरे आंटी जी, ये सब क्या था? क्या चीज बिटिया? आंटी जी, आपकी बहू महारानी जीवनी बैठी है और आप उनको पानी ला ला के दे रही हैं। अरे बिटिया, मेरी बहू बाहर जॉब करती है, वो थक के आई है, मैंने 1 गिलास पानी दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। मैं तो 24 घंटा घर पे रहती हूँ, वो ऑफिस जाती है, घर का भी काम करती है, इसीलिए थोड़ा बहुत सहयोग कर देती हूँ। तो बहू, वो जरा नींद वाली गोली मुझे दे दे जो रोज देती है। लीजिए माँ जी। माँ, ये लो अपनी दवा, इसे जल्दी से खा के सो जाओ। ये कौन सी दवा माँ को दे रही हो? ये तो नींद की दवा है। तुम जानती हो ना इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, और तुम ये माँ को खिला रही हो। अरे बेटा, बहू को मत डांट, ये दवा खाने के बाद ही मुझे नींद आती है। तुम ये नींद की दवा दे करके मेरी माँ को मारना चाहती थी ना। इसे आप नींद की गोली समझ रहे हैं, वो नींद की गोली नहीं, ये विटामिन की दवा है। माँ को नींद नहीं आती थी, इसलिए इस विटामिन की गोली को नींद की गोली बताकर मैं दे देती थी ताकि वो आराम से सो सके। मुझको माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आपको क्या लगा, वो आपकी ही नहीं मेरी भी माँ है। दोस्तों, अपने जीवन साथी को गलत समझने से। अरे बहू, कितने दिन तक अपनी माँ की याद में रोती रहोगी? अगर रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया होगा ना, तो जाओ जाकर खाना बनाओ। क्या आपको रोने धोने का ड्रामा लग रहा है? भूलिए मत माँ जी, आप भी एक बेटी की माँ हैं। जब वो इस घर को छोड़कर जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगी एक बेटी का दर्द क्या होता है। अरे, तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है।
अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?